ओके बच्चों, तो आगे हमारे पास है जो मैथ्स में हमने एक्सरसाइज 9 के चैप्टर 9 के बारे में बात करी थी। हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी निर्देशांक ज्यामिति में हमने एक्सरसाइज 9.1 के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने उसके बेसिक्स आपको बता दिए हैं, किस तरह से निर्देशांक निर्देश तंत्र के बारे में हम समझ सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड अब हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। आज हम 2 एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड देन वी विल डन द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। ओके, जो उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला उदाहरण जो हमारे पास है वो कुछ इस प्रकार है। आयतीय निर्देशांक निकाय में बिंदु 2,4, -2,3, -4, -3 और 5, -2 को आलेखित कीजिए। मतलब इस पूरे निर्देश तंत्र में मुझे इन बिंदुओं को आलेखित करना है। तो पहले बिंदु के बारे में जाते हैं। ये हो गया A, दिस वन इज B, दिस वन इज C एंड दिस वन इज D मान लेते हैं, ताकि हमारे को इजी रिमार्क करना इजी रहेगा। तो अब A पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो क्या होगा, x की वैल्यू है हमारे पास 2 और y की 4। तो देखिए, जो 2 है, 2 पर हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू 2 है इससे लंब डालेंगे, ठीक है। और ये डॉट लाइन से बनाना है, यानी बिंदु लाइन से बनाना है एकदम बिल्कुल, ठीक है, डैश डैश करके। और इसको भी ऐसे ही डैश डैश करके बना लीजिए। तो देखिए, ये पॉइंट आपको मिल गया। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, 2,4, ठीक है। ये क्या हुआ, 2,4। ये हमारे पास हुआ पहला पॉइंट, दैट इज A। इसी तरह से हम बात करते हैं B की। तो वो क्या होगा, x पर जाएंगे -2 पर, -2 पर लंब डाल दीजिए, ठीक है। और y पर कहाँ जाएंगे, 3 पर। तो ये थोड़ा और बड़ा करके और इसको यहाँ से ये कर दीजिए। अब देखो, 3 और -2 इन दोनों पर जो कटान बिंदु है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये पॉइंट आ गया, जिसे हम बोलेंगे B, यानी इसके निर्देशांक होंगे -2, 3। अब इसी तरह से हम जाते हैं अगले पॉइंट पर, जो है हमारे पास C, वो है -4 और -3। तो देखो, ये आपका तीसरा जो चतुर्थांश है उसमें आ जाएगा। तो -4 आपके पास कुछ इस तरह से है, -4 और -3 पर ये आपके पास यहाँ से -3 से लंब डाल दीजिए, ठीक है। ये आपने -3 से लंब डाल दिया। दोनों को जब आप मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका जो बिंदु बनेगा वो होगा -4, -3। ये आपका -4, -3 आ गया। ये आपका निर्देशांक आ गया C का निर्देशांक, ठीक है। इसी तरह से D पर जाइए। D पर आपके पास क्या है, 5, -2। तो 5 पर जाते हैं और -2 नीचे होगा। तो 5 और -2 पर जाते हैं, 5 ये रहा, -2 ये रहा, ठीक है। तो 5, -2, 5, -2, इस तरह से आपके पास 5, -2 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको होप सो समझ में आ गया होगा। जैसे ही हमने जिस तरह से बताया है उस तरह से यहाँ पर शो हो रखा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसे नोट कर लीजिए, ताकि आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से कर सकें। ओके बच्चों, तो 9 एक्सरसाइज का यानी एक्सरसाइज 9.1 का सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरह से। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a हों। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। मतलब अगर ये मेरे पास 2a है तो ये भी 2a होगी और ये भी 2a होगी। 2a इसकी लंबाई है, ठीक है। तो तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, शीर्षों के निर्देशांक जब ज्ञात करने हो तो पहले वाले को एक 0, 0 मान लीजिए, बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ हम 0, 0 ले लेते हैं। 0, 0 लेने के बाद अब अगर मेरे पास ये लंबाई मैं x अक्ष पर ले लूँ तो ये तो मेरा हो गया 0, 0। ये वाला क्या हो जाएगा भाई, x का मान तो आएगा 2a और y का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। तो यहाँ से हम लेते हैं a और ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ a, यानी दुगना हो जाएगा a का 2a। और ये हमारे पास निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा 2a, 0, ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारे पास क्या है a, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 2a, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब मैं इस पे समबाहु त्रिभुज एक बना देता हूँ। ये मेरा समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ये बन गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसे ड्रॉ करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्केल का यूज़ ले सकते हैं, यहाँ मैं नहीं ले रहा हूँ। ओके,
तो यहाँ पर अब एक बात बताइए, इसकी लंबाई 2 है, इसकी लंबाई 2 है और इसकी लंबाई 2 है, यही होगा समबाहु त्रिभुज में। हमें ज्ञात करना है निर्देशांक भैया, हमें ये ज्ञात नहीं करना है कि यहाँ पर ये क्या है क्या है क्या है, लंबाई क्या है, हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक में इन दोनों निर्देशांकों को तो पता है कि भाई 0 0 होगा और यहाँ पर क्या होगा 2a 0 होगा, बाकी के निर्देशांक नहीं पता, तो कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, ये लंबाई हमारे पास 2a है तो हम यहाँ से लंब डाल सकते हैं, ये लंब डाल दिया हमने। अब ये लंब डाल दिया तो ये लंब डालने के बाद ये कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या होगा? समकोण त्रिभुज। इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया ये b दे देते हैं, ये a, और ये यहाँ पर m ले लेते हैं हम, इसको m j k l कुछ भी ले लो आप, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा से अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले लो, हल्दी धनिया पुदीना कुछ भी ले सकते हो भाई साहब। नमक मिर्ची लगा के तड़का लगा के एकदम से सॉल्व करो, बिल्कुल एकदम मस्त बिंदास सॉल्व करने का, ठीक है। तो अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है त्रिभुज ओ बी एम में, ओ बी एम ले लो, ओ एम बी ले लो, कुछ भी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो त्रिभुज ओ बी एम की बात करते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई? लंब, या फिर हम बोले कर्ण, चलो लंब का बात नहीं कर रहे, कर्ण ले लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ये लोग लंब मैंने पहले बोल दिया था, लंब स्क्वायर बी एम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ओ एम स्क्वायर। अच्छा चलो ये अगर हम लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, देखिए कैसे होगा। हम बात करते हैं बी एम की, तो ओ बी इसकी लंबाई कितनी है? दे रखी है यार ऊपर 2a, टेंशन काहे को लेते हो? आगे देखो 2a का स्क्वायर बराबर बी एम क्या होगा? बी एम का बी एम ही है ना, बी एम कहाँ पता है, लंबाई तो पता ही नहीं है। चलो ठीक है, ओ एम की बात करते हैं। ओ एम कितना है? ए का स्क्वायर। अच्छा ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो -a स्क्वायर बराबर बी एम स्क्वायर। ये कितना हुआ? 3a स्क्वायर बराबर बी एम स्क्वायर। अच्छा बी एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √3, a स्क्वायर का रूट क्या होगा? a, तो √3a हमारे पास बी एम की लंबाई आ जाएगी। तो देखिए यहाँ ये लंबाई हमारे पास कहाँ आ गई है? √3a आ गई है भैया, काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? देखिए तनिक दिख गया, चलो ठीक है। तो √3a हमारे पास ये इसकी लंबाई आ चुकी है। अब आपको ये दूरी भी पता करनी है, तो ये दूरी इसके बराबर ही होगी ना भाई साहब, होगी कि नहीं होगी? भाई लंब डालूंगा इस पर तो यही दूरी बराबर होगी, ये दूरी बराबर, बिल्कुल सही बात है। चलो ये अगर a है तो ये क्या हुई? a। अच्छा ये a, ये √3a, तो निर्देशांक क्या हुआ? x पर जो लंब डाला वो हमारे पास हो जाएगा y का मान, यानी √3a हो जाएगा y का मान, और y पर जो लंब डाला वो x का मान। तो ये हो गया b के निर्देशांक। अतः o के निर्देशांक हमारे पास क्या होगा? 0 0। a के निर्देशांक क्या होगा? 2a 0, एवं b के निर्देशांक क्या होंगे? a और √3a। आगे समझ में? तो इस तरह से निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब एक तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आज का गृह कार्य भी लिख लीजिए भाई, बिना गृह कार्य के तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो गृह कार्य लिख लीजिए। गृह कार्य क्या होगा? एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको सॉल्व करना है, कैसे भी करो लेकिन करो। यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 9.1 में, 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट करके बताइए, जो भी आप कमेंट करेंगे उसका रेस्पॉन्स आपको तुरंत मिलेगा। जल्दी से जल्दी आप तक ये पूरी की पूरी डिटेल में आपको इसका रेस्पॉन्स मिलेगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।